दिखा रहे हैं। कल योगा दिवस के मौके पर डल लेक के किनारे पीएम जो हैं वो योगा करते हुए भी नजर आएंगे। तमाम एथलीट्स भी इसमें इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आएंगे। और देखिए यहाँ पर पीएम जो हैं वो जायजा लेते हुए मिशन कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये किसी भी तरह का एग्जीबिशन जो है वो नज़र आ रहा है जिस पर जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। और इस बीच कल योग दिवस पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश दुनिया भर में कश्मीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होगी, लेकिन उन सब के बीच यहाँ पर जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। अपने आप में बेहद खास कार्यक्रम ये होने वाला है। हर साल योग दिवस के मौके पर हमने देखा है कभी जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए नजर आते हैं। दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर योग करते हुए कल सुबह 6 बजे से ही नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच अपने आप में बेहद खास दिन और मौका होगा जब जम्मू कश्मीर से ये संदेश देने की कोशिश होगी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में शांति है, अमन है, चैन है। और लगातार बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं जम्मू कश्मीर का दीदार करने के लिए। इन सब के बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एग्जीबिशन की तस्वीरें हैं जहां पर पीएम पहुंचे हैं और वहां के जो लोकल लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट को यहां पर सेल करते हैं और उसी पर जानकारी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज़ को लेकर नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से पीएम को हमने देखा है हमेशा ही जिस भी एग्जीबिशन में पहुंचते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में वो जानकारी लेते हैं, वहाँ के लोगों के से समझते हैं क्या क्या संभावनाएं हैं इस प्रोडक्ट को लेकर। ऐसी तमाम चीज़ों को का जिक्र करते हुए पीएम को हमने कई बार देखा है। और ये तस्वीरें श्रीनगर की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ये एक जैकेट आपको डमी में नजर आ रही होगी, उस जैकेट के बारे में भी जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए जम्मू कश्मीर की जो वहां का पारंपरिक वेशभूषा है उसमें कुछ महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी, उन पर फूल बरसाते हुए भी पीएम नजर आए। और वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो वहां का लोकल कल्चर है उसे भी वहां के लोग जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं। ये पीएम पर फूल बरसाती हुई वहां की कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं और उसी तरह का वो पूरा वियरिंग गेटअप आप कह सकते हैं, वेशभूषा कह सकते हैं, जिस तरह का वहां के लोकल लोग सर पे चुन्नी, पीछे एक बकेट टांग कर जो वहाँ पर महिलाएं घूमती हुई नज़र आती होंगी। जम्मू कश्मीर जो लोग गए होंगे वो ठीक से इस बात को समझ पा रहे होंगे। और ये वहाँ के कल्चर को प्रमोट करते हुए, वहाँ के संगीत को प्रमोट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वहाँ के लोग अपने कल्चर को रख रहे हैं। तो श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन में। पीएम उन तमाम शॉपकीपर्स से उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी, आप कहां कहां बेचते हैं, कहां कहां इसको लेकर संभावनाएं बढ़ रही हैं, अब क्या बाहर देशों से भी लोग इस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, वहां पर ले जाते हैं, वहां की जो लोकल चीज़ें हैं जिन्हें वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट किया जा सकता है उनके बारे में जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप में ये बेहद खास तस्वीरें जिनके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात, 2 दिनों में कश्मीर को मेगा सौगात। चौरासी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बार कई मायनों में जम्मू कश्मीर इसलिए भी खास है क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव में किस तरह से लोकसभा के इलेक्शन में
बढ़ चढ़ कर लोग जो है वो यहाँ पर हिस्सा लेते हुए नजर आए। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। जिस तरह का परसेंटेज जम्मू कश्मीर के इलाकों से निकलकर सामने आया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंच चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। देखिए, प्रधानमंत्री दिन की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में युवाओं का सशक्तिकरण, जम्मू कश्मीर में बदलाव का जो कार्यक्रम है उसमें भाग पीएम की तरफ से लिया जा रहा है और उसी के जरिए जो वहाँ के लोगों को समझने की और उनके प्रोडक्ट को समझने की कि क्या चीज़ें वो सेल कर रहे हैं और इसके जरिए कैसे जम्मू कश्मीर का जो कल्चर जुड़ा हुआ है। तीसरी बार भारत के देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर हैं। तीसरे कार्यकाल में ये पीएम मोदी का पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। अपने इस बेहद अहम दौरे पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के आवाम को कई योजनाओं की सौगात तो देंगे ही, साथ ही डल झील के किनारे 6000 से ज्यादा लोगों के साथ योग भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद अब विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी हो रही है। अगले कुछ महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम है। पीएम मोदी के स्वागत और योग दिवस की तैयारियों के लिए डल झील के किनारे विशेष बंदोबस्त भी किए गए हैं। पीएम के दौरे पर सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। देखिए, कश्मीर से आशिक मीर की रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद है श्रीनगर के डल झील के किनारे के बिल्कुल पास में और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है आज श्रीनगर आ रहे हैं। कल जो है वो श्रीनगर के SKIC में योग समारोह में शामिल रहेंगे। इस हवाले से श्रीनगर शहर में पूरी अरेंजमेंट्स की गई है। अगर हम सिक्योरिटी लिहाज की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और SPG के जवान जो है पूरे श्रीनगर में तैनात रखे गए हैं। साथ साथ मैं आपको नज़ारा भी दिखाऊंगा। ये वो तस्वीरें हैं जो डल झील की तस्वीरें हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर जो है कल 21 जून यानी इंटरनेशनल योगा दिवस के मौके पर यहीं पर योग दिवस मनाएंगे। श्रीनगर के SKICC जो कि डल झील के किनारे पर वाक़ा है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लगभग 8000 से लेकर 10,000 एथलीट्स, स्टूडेंट्स के साथ योग दिवस में शामिल रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर हम आज के दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक बड़े समारोह को कश्मीर में संबोधित करने जा रहे हैं और साथ साथ अगर हम आज के दिन की बात करें तो कश्मीर के लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है आज श्रीनगर 6 बजे शाम के पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है वो कई सारे, अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है उनकी इनॉग्रेशन भी करने जा रहे हैं। साथ साथ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है इनकी इनॉग्रेशन भी होने जा रही है। और कल जो है SKICC में लगभग 8000 से लेकर 10,000 स्टूडेंट्स, एथलीट्स योग दिवस में शामिल रहेंगे। कश्मीर के लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कई सारे बच्चों से हमने बात की जो प्राइम मिनिस्टर की इस योग दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। बच्चों का कहना था कि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री आज कश्मीर में आ रहे हैं और साथ साथ योग समारोह में वो शामिल होने जा रहे हैं। फिलहाल श्रीनगर के मशहूर डल झील के किनारे पर किस तरह से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, यहाँ से अगर हम बात करें CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और रिवर पुलिस के साथ साथ SPG के जवान जो है पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए SPG की टीम जो है वो ऑलरेडी श्रीनगर पहुंच चुकी थी कुछ दिन पहले ही और SKICC के इर्द गिर्द SPG के जवान तैनात रखे गए हैं। साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF, साथ साथ रिवर पुलिस, SDRF की टीम जो है डल झील के किनारे पर इस वक्त तैनात रखी गई है। श्रीनगर डल झील से मैं आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ X के लिए। और आशिक मीर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक मीर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं, अगले 2 दिनों तक क्या कार्यक्रम पीएम का रहने वाला है? हाँ, देखिए बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर अब से कुछ देर पहले जो है श्रीनगर के SKICC पहुंच गए हैं, जहां पर वो कई एक प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं और साथ साथ एक डेलीगेशन से भी वो
वहां पर मिलेंगे। और इसके हवाले से जो है कल एक बड़ा दिन जो है योग समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, और इस योग समारोह में कई सारे बच्चे एथलीट्स जो है शामिल होने जा रहे हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 8,000 से 10,000 लोग जो है इस योग दिवस में शामिल रहेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। और पूरे विश्व भर में एक उत्साह है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का आज का दौरा जो है काफी अहम माना जाता है। अगर हम आज के दौरे की बात करें तो कई एक लोग जो है प्राइम मिनिस्टर के विजिट के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर और वो भी योग दिवस के मौके पर एक अलग ही जो फील है यहाँ पर कश्मीर के लोगों में देखने को मिल रहा है। कई सारे बच्चों से भी हमने बात की जो इस योग समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, और इन बच्चों के कहने के मुताबिक जो है उन्हें जो है कल एक मौका मिलेगा प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, और कहीं ना कहीं एक अलग ही उत्साह जो है इन बच्चों में भी देखने को मिला है। और फिलहाल श्रीनगर के SKICC प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं, और वहां पर कई सारी डेलीगेशन से भी वो मुलाकात करेंगे। साथ साथ अगर हम बात करें कल जो योग दिवस के मौके पर, जिसकी शुरुआत जो है कल 6 बजे से ही शुरू होगी, और 6 बजे के तक जो है लगभग 1 घंटे तक ये योग दिवस जो है मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, इसके साथ ही क्योंकि कल जो योग दिवस की बात आप कर रहे हैं, जो तस्वीरें दुनिया भर में सामने निकल कर जाएंगी, आप हमारे साथ रहिएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे धर्मेंद्र प्रधान। थोड़ी देर में शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी छात्रों की 24 लाख छात्रों की नजर रहेगी। क्या नीट को लेकर कोई बड़ा ऐलान धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से किया जा सकता है? क्योंकि लगातार जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं, जिस तरह के आरोपियों की तरफ से जो बातें कही गई हैं, पूछताछ में जो सामने निकल कर आया है, वो ये कह रहा है कि नीट पेपर में स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, रिजल्ट में धांधली हुई है। इसको लेकर अब देखना ये होगा कि क्या कुछ बड़ा ऐलान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से किया जा सकता है। 7 बजे यानी अब से लगभग आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आशिक मीर जम्मू कश्मीर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक मीर, क्योंकि कल जो तस्वीर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक के बीच 1 घंटे सामने निकल कर आई है, अब डल लेक पर जब वो डल लेक के किनारे योगा करते हुए दिखेंगे, जिसमें तमाम एथलीट्स भी भाग लेते हुए दिखेंगे, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? सबसे पहले तो तस्वीरें आपसे हम देखना चाहेंगे, और दूसरा ये कि दुनिया भर में क्या संदेश देने की कोशिश यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे पिछले वक्त में जो हालात हमने जम्मू कश्मीर में देखे। बिल्कुल, जिस हिसाब से तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां मुकम्मल बराबर हुई है, और इस योग समारोह में लगभग 8,000 से 10,000 लोग जो है शामिल होने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अलग ही मैसेज जो है यहाँ से दी जाएगी, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि कई सारे अटैक्स जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो वहां पर पीस डिस्टर्ब, यानी जो पीस का माहौल बना हुआ था 2019 के बाद, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और कल भी जो है एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, यानी प्राइम मिनिस्टर के विजिट से पहले एक दिन जो है एक बड़ा एनकाउंटर, जिसमें पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 2 आतंकियों को जो है मार गिराया गया। और इस बीच प्राइम मिनिस्टर का कश्मीर का दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण है, और देश भर में ये मैसेज जाएगी, देश भर के साथ साथ क्या पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। और यहाँ पर अगर हम आतंक की बात है, जो आतंक 2019 से पहले ज्यादातर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और उस आतंक में किस तरह से अब प्रहार किया जा रहा है, क्लियर कट मैसेज दी जा रही है कि उन लोगों के लिए जो कश्मीर पर मैली नजर से देखते हैं, और उन लोगों के खिलाफ जो है बिल्कुल अब शिकंजा कसने जा रहा है। अगर हम हालिया दिनों हुए दिल्ली में जो बैठक हुई, जिसमें अगर हम NSA अजय डोवाल की बात करें, एक मंसूबा तैयार किया गया है बाकायदा तौर पर आतंक पर किस तरह से प्रहार करना है। और आज जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, बिल्कुल ये विजिट जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पद संभालने के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक बड़े समारोह को जो है श्रीनगर के SKICC में संबोधित करेंगे। साथ साथ योग दिवस में भी वो शामिल होने जा रहे हैं, और पहली मर्तबा है कि योग दिवस में प्राइम मिनिस्टर कश्मीर आ रहे हैं। बीते साल की अगर हम बात करें तो बीते साल उन्होंने योग दिवस जो है न्यूयॉर्क में मनाया था, लेकिन इस बार कश्मीर के लोगों में ही एक अलग ही खुशी, एक अलग ही फील नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के यहाँ आने से जो है कश्मीर के टूरिज्म में भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो अभी तक 2 मिलियन टूरिस्ट जो है कश्मीर विजिट कर चुके हैं, और बीते साल के मुकाबले इस साल और बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इसका टूरिज्म सेक्टर पर भी असर पड़ेगा, और साथ ही का स्पोर्ट्स अगर हम सेक्टर की बात करें, क्योंकि तमाम एथलीट्स भी कल भाग लेने वाले हैं इसी योग दिवस के मौके पर,
तो क्या उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है? और दूसरा, कुछ अहम चीज़ों को मैं जोड़ना चाहती हूँ। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल, और जहां जहां पहले अपने शपथ ग्रहण के बाद वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो वाराणसी हो, अभी कुछ दिन पहले वाराणसी पहुंचे थे, लोगों का धन्यवाद किया था, और अब जम्मू कश्मीर का दौरा और योग दिवस मनाने की जो तैयारी है वो जम्मू कश्मीर में की गई है, डल लेक के किनारे की गई है। तो ये तमाम चीज़ें भी एक बड़ा संदेश देती हुई दिख रही हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर प्रायोरिटी पर है। बिल्कुल, जिस हिसाब से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हालातों को खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही है, पार से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश लगातार हो रही है। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी, अगर हम पुलिस चीफ की बात करें तो उनके कहने के मुताबिक अभी भी पाकिस्तान यानी पीओके वाला इलाका जो है, वहां पर अभी भी आतंकी कैंप्स चल रहे हैं जो कि घुसपैठ करने की कोशिश हमेशा करते हैं, यानी एक अमन बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जाती है। और इस बीच प्राइम मिनिस्टर का कश्मीर का दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर वो श्रीनगर के डल झील के किनारे, और डल झील की जब बात आती है तो देश भर में क्या पूरी दुनिया में मशहूर डल झील के किनारे पर कल जब प्राइम मिनिस्टर योग करते हुए नजर आएंगे तो पूरे विश्व में एक अलग ही मैसेज चली जाएगी। जी बिल्कुल, इसके साथ ही जिस तरह से 1500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई परियोजनाओं और विकास के कार्यों की सौगात जो पीएम देंगे, उसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। लोकल लोगों को इससे कैसे फ़ायदा होगा, कैसे इससे बड़ी संख्या में किसानों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का सुधार जो है वो इस परियोजना में शामिल है। इस पर आप आगे जवाब दीजिएगा, लेकिन एक रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंच चुके हैं और वो 2 दिन कश्मीर में ही रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 84 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और योग का संदेश तो देंगे ही। वो कौन सी विकास परियोजनाएं होंगी और योग दिवस पर क्या खास तैयारियां रहेंगी, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पीएम मोदी का कश्मीर दौरा, करोड़ों की सौगात, 1500 करोड़ की 84 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। मोदी का प्लान, जन्नत में आतंक पर प्रहार। कश्मीर से पीएम मोदी का दुनिया को योग संदेश। पीएम मोदी का मिशन कश्मीर। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा काफी अहम है। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग आतंकी घटनाओं के बीच पीएम मोदी का मिशन कश्मीर, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। जिस तरह से योग की लोकप्रियता बढ़ रही है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसके कारण लोगों को स्वस्थ रहने में तन और मन दोनों में लाभकारी होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के कारण एक आकर्षण बढ़ गया है और मुझे लगता है कि इसका आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को भी लाभ होगा। G20 के आयोजन के बाद जिस तरह से टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ा, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योगा डे की उपस्थिति के कारण टूरिस्ट इन्फ्लक्स हमारा और बढ़ेगा। 2 दिन में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर को मेगा सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 1500 करोड़ से ज्यादा की 84 प्रमुख विकास परियोजनाएं, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होगा। कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में सुधार परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। सरकारी सेवा में नियुक्त 2000 से ज्यादा व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी पीएम सौंपेंगे। जम्मू कश्मीर को नमो गिफ्ट। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी की सौगात, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। 1500 करोड़ से ज्यादा की 84 प्रमुख विकास परियोजनाएं, कृषि क्षेत्र में सुधार परियोजना का शुभारंभ, 2000 से ज्यादा व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में डल झील के किनारे योग करेंगे। योग दिवस के कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ करीब 7000 लोग शामिल होंगे। कश्मीर से पीएम मोदी का दुनिया को योग संदेश होगा। पीएम मोदी श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा काफी अहम है। दरअसल घाटी में अचानक से बढ़े आतंकी वारदातों के बीच जम्मू कश्मीर के लोगों को पीएम मोदी संदेश देना चाह रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा से आतंकियों को कड़ा संदेश मिलेगा। मोदी के दौरे से आतंकी इस बात को समझ पाएंगे कि भारत आतंकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो वहीं ये संदेश भी जाएगा कि घाटी मोदी राज में पूरी तरह से सुरक्षित है। मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के मायने,
जम्मू कश्मीर के लोगों को एक संदेश देना चाह रहे हैं मोदी। पीएम मोदी की यात्रा से आतंकियों को भी कड़ा संदेश। भारत आतंकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार। घाटी मोदी राज में सुरक्षित। लोकसभा चुनाव के बाद और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच पीएम मोदी की इस यात्रा के बड़े राजनीतिक मायने हैं और बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर भी ये दौरा देखा जा रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत और दुनिया भर में जम्मू कश्मीर को लेकर एक पॉजिटिव सिग्नल भी जाएगा, क्योंकि मोदी के तीसरे कार्यकाल में सबसे चुनौतीपूर्ण कामों में जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करना है। विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आशिक मीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक मीर, 84 परियोजनाओं के बारे में जो जिक्र में कर रही थी, सबसे पहले इन परियोजनाओं का क्या क्या फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा, और साथ ही जो शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम में पीएम शामिल होने वाले हैं, जिसकी शायद तस्वीर भी मैं देख पा रही हूं, जहां पर लोगों से मिल रहे हैं, जो वहां की जो एक तरह से कह सकते हैं जो लोकल ड्रेस बेचने वाली, चाहे महिला हो चाहे वहां का केसर हो, जो लोग इस कन्वेंशन सेंटर में हैं, उनसे उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी पीएम लेते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। श्रीनगर SKICC में इस वक्त पीएम जो है कई सारे स्टॉल जो वहां पर लगाते हैं, चाहे शॉल बेचने वाला हो कोई, यानी आर्टिजन के साथ काम करता है, और कई सारी डेलीगेशन से भी पीएम मिलने वाले हैं और मिल भी रहे हैं। और साथ साथ अगर हम इन योजनाओं की बात करें, जिन योजनाओं का आज उद्घाटन होने वाला है, खासतौर पर कृषि यानी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को मजबूत करने के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का काफी ज्यादा असर यहाँ पर देखने को मिलता है। फिलहाल आज जो है प्राइम मिनिस्टर 2000 से जो बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा नौजवानों को, यूथ को जो है जॉब प्रोवाइड करेंगे, उनको ऑफर लेटर्स भी देंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम बीते दिनों की बात करें तो जिस हिसाब से कश्मीर में हालात बने हुए थे, अगर हम जम्मू के इंसिडेंट्स की बात करें और उसके बाद कश्मीर में किस तरह से लगातार कोशिशें की जा रही है यहाँ पर अमन बिगाड़ने की, या बीते इलेक्शंस में किस तरह से कश्मीर के लोग जो है बढ़ चढ़कर बम्पर वोटिंग उन्होंने की, और इस वोटिंग का असर जो है कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में भी दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अब कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आ रही है। जिन इलाकों में बाइकॉट का असर रहता था, जिन इलाकों में 0% वोटिंग रहती थी, उन इलाकों में लोग जो है बढ़ चढ़कर बाहर निकले। 60-70% वोटिंग जो है इन इलाकों में देखने को मिली। तो ये उसका असर जो है अब इन दिनों हमने देखा कि किस तरह जम्मू में पहले यात्रियों पर हमला हुआ, यानी जम्मू के रियासी में अटैक, उसके बाद जब अब देखने की बात ये थी कि कश्मीर के पहलगाम पर टूरिस्टों पर हमला किया गया, यानी एक अमन बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है 2019 के बाद। जिस हिसाब से यहाँ पर अमन की सूरत हाल बनी है, कश्मीर का युवा बिल्कुल देश के साथ चलने वाला युवा जो है बन गया। अब कश्मीर के नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं, बल्कि वो अब देश के साथ शाना बाशाना चल रहे हैं, और लोगों की सोच जो है कहीं ना कहीं बदली है। कश्मीर के हालात बदले हैं। यहाँ पर 5 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, 5 बजे के बाद दुकानें बंद रहती थी, सड़कों पर सिर्फ पत्थरबाज दिखते थे। लेकिन आज 12 बजे तक रात की जो है ट्रैफिक चलता है सड़कों पर और दुकानें खुली रहती है, और कश्मीर का नौजवान, कश्मीर का आम इंसान बिल्कुल यही अमन का माहौल चाहता था, जो अमन का माहौल 2019 के बाद बदला है। और आज पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर का वेलकम कर रहे हैं और खुशी खुशी अपना जो है, अपनी फीलिंग्स जो है, अपने एक्सप्रेशन जो है वो बयान कर रहे हैं। चलिए आशिक मीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे कनेक्ट करेंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार